Hi everyone. So welcome to lecture 20, which is the last lecture of art and culture. ठीक है. So in the last lecture what we discussed was the tradition theatres of India. ठीक है. उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे अलग अलग स्टेट्स के थिएटर्स के बारे में डिस्कस करा था. ठीक है. एंड इन टुडेज लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द भक्ति एंड द सूफी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया. ठीक है. सो वेट अ मिनट. या ठीक है. So Bhakti and Sufi tradition of India will be the topic for today's lecture, which is also the last lecture for art and culture. ठीक है, lecture 20. सो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन का मतलब ये है कि आप जो अलग अलग ट्रेडिशनल और रिलीजियस बेसिस पे जो बाइफिकेशंस हुआ था, जो जो सेंट्स आए थे, वेरी फेमस सेंट्स, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. विल ऑल्सो हैव द अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट वर द प्राइमरी प्रिंसिपल फिलोसफी बिहाइंड देयर टीचिंग्स. ठीक है. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो भक्ति मूवमेंट्स के अंदर विल डिस्कस अबाउट निर्गुण भक्ति. ठीक है. गुरु नानक के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे. ठीक है. विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द बेसिक भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र एंड नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. सो दीज विल बी डिस्कस्ड अंडर योर भक्ति ट्रेडिशन अलॉन्ग विथ Virshaiva and Lingyat. Virshaiva and Lingyat tradition. ठीक है. And in Sufi movement we'll discuss about the sheikhs and मतलब मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिलास होते हैं. ठीक है. उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द सिलसिला एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज फॉर द मास्टर, जैसे पीर, ख्वाजा, शेख, ठीक है, मुर्शीद. ठीक है. ये होते हैं जो मास्टर्स होते हैं, और जो इनके फॉलोअर्स होते हैं उनको मुरीद कहते हैं. ठीक है. तो ये हम डिस्कस करेंगे. बेसिक जो फंडामेंटल है जो आपका सूफी मूवमेंट के अंदर, वो आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलसिला हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. और सिलसिला आपके बेसिकली दो टाइप के फॉलो करेंगे. चिज्जिया सिलसिला, ठीक है, एंड सुहरावादी सिलसिला. ठीक है ना. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा एक जो लास्ट टॉपिक बचता है वो मतलब लिस्ट है, कहीं पे भी गूगल पे जाके डायरेक्टली देख लेना, 15 इम्पॉर्टेंट सेंट लिस्ट. ठीक है. तो उसमें जो जो नाम आएंगे, जो उनके यूएसपीज हैं या जो उनके प्राइमरी किस चीज़ की वजह से वो फेमस है, वो एक लिस्ट आप गूगल पे जाके डायरेक्टली सर्च करोगे तो मिल जाएगा. नहीं मिलता है तो जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट सेक्शन, मैं वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन. सो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति इज व्हाट? भक्ति ट्रेडिशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू द गुप्ता पीरियड व्हेन द गुप्ता एम्पायर ट्राइड टू रिफॉर्म हिंदुइज्म बाय एम्फसाइजिंग ऑन डिवोशन. ठीक है. बाय एम्फसाइजिंग ऑन डिवोशन इंस्टेड ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस एंड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स. ठीक है. तो कहने की बात यही है कि एक पीरियड तक आपका जो भी एनिमल सेक्रीफाइस होता था, जैसे आज भी कहीं कहीं जगहों पे बनाया जाता है, एनिमल सेक्रीफाइस मतलब होता है कि किसी की बलि देना. ठीक है. सो एनिमल सेक्रीफाइस और कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स मतलब कि भाई कहीं सती हो रही है या आपके चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं या कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स जो हो रहे हैं, उनको अवॉइड करके या उनको रिप्लेस करके यू शुड बी हैविंग अ ट्रेडिशन ऑफ डिवोशन. ठीक है. डिवोशन करते हैं कि भाई आप अपने आप को स्पिरिचुअली या रिलीजियसली कैसे डिवोट कर सकते हो टू द प्राइम गॉड, या ये बात जो जिसके लिए भी आप भक्ति करना चाहते हो. ठीक है. तो ये स्टार्ट हुआ आपका बेसिकली गुप्ता पीरियड से. ठीक है. द फॉर्मल बिगनिंग ऑफ भक्ति ट्रेडिशन स्टार्टेड फ्रॉम तमिलनाडु इन द 6th सेंचुरी एडी. ठीक है. तो जो फाउंडेशन है भक्ति मूवमेंट का, वो आपका बेसिकली तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ बैक इन 6th सेंचुरी आफ्टर दैट. ठीक है. After the end of Sangam literature, after the end of Sangam assembly, two types of bhakti saints emerged in Tamil area. ठीक है. तो आफ्टर द एंड ऑफ संगम असेंबली, ये हमने संगम लिटरेचर में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो संगम असेंबलीज हुई थी, 3-4 असेंबलीज हुई थी. तो उसके एंड के बाद दो टाइप के भक्ति सेंट्स जो होते हैं वो इमर्ज हुए थे, विच वर एक थे आपके अलवर्स के और एक थे आपके नयनार्स. ठीक है. अलवर्स बेसिकली जो थे, अलवर्स के जो भक्ति सेंट थे, दे वर द प्राइम डिमोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, एंड जो नयनार्स थे, दे वर द प्राइम डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा. ठीक है. तो इस हिसाब से आपके बाइफिकेशंस हुआ था फ्रॉम तमिल ओनली. ठीक है. तो दोनों ही टाइप के जो भक्ति सेंट्स थे, ठीक है, दे स्टार्टेड टू कंपोज सिंपल पोएम इन द प्रेज ऑफ गॉड इन तमिल लैंग्वेज कॉम्पोजिशन. ठीक है.
दे स्टार्टेड टू कंपोज सिंपल पोएम इन प्रेज ऑफ गॉड इन तमिल लैंग्वेज, ठीक है। द कॉम्पोजिशन ऑफ अलवर्स केम टू बी नोन एज प्रबंधम एंड प्रबंधा काव्यम, ठीक है। तो ये दोनों ही जो आपके सेंट्स थे, कैटेगरी थे अलवर्स और नयनार्स, इन्होंने क्या करा, इन्होंने तमिल लैंग्वेज के अंदर ना अपना सिंपल पोएम को कंपोज करना स्टार्ट करा इन प्रेजिंग द गॉड इन तमिल लैंग्वेज, ठीक है। इन द सेम वे द कंपोजिशन जो अलवर्स के जो भक्ति सेंट्स थे, द कंपोजिशन फ्रॉम देयर पार्ट केम टू बी नोन एज प्रबंधन, ठीक है, PRABANDHAM, प्रबंधम एंड प्रबंधा काव्यम, ठीक है। Also, the composition of Nayanars came to be known as Thevarams, and the compositions of Nayanars, ठीक है, this is, ठीक है, Nayanars came to be known as Thevarams and Tiruvacham, ठीक है, Tiruvachakam, ठीक है। It also initiated the progressive movement, the Bhakti saint bifurcation. It also initiated the progressive movement in society whereby the cadre of Bhakti was not limited to the privileged class, but it was open to everyone in society, including the untouchables, backwards and women, ठीक है। तो जो ये भक्ति सेंट का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसके अंदर जो इंक्लूसिवनेस थी वो ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रिचुअल्स। तो पहले के हमें भी पता है जो बाइफिकेशंस था, जिसके अंदर शूद्रास और वुमेंस पे, उन पे बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस थी इन ट्रेडिशनल रिचुअल्स। तो उन चीज़ों को हटा के व्हाट दे ऑप्टेड फॉर इज़ कि भाई जो भक्ति ट्रेडिशन है इसके अंदर सबका इंक्लूजन है, विच इंक्लूड्स द शूद्रास और द अनटचेबल्स, द बैकवर्ड्स पीपल बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड कम्युनिटी एंड वुमेन ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो कैडर होता है सोसाइटी का, इसको ब्रेक करा, ठीक है, एंड द भक्ति मूवमेंट वॉज ओपन फॉर एवरी वन, ठीक है। तो द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस वॉज द मोस्ट फेमस अलवर सेंट वॉज वुमेन अंडल, ठीक है। तो इसका प्राइम एग्जाम्पल ये है कि जो दो कैटेगरी थी भक्ति मूवमेंट की, उसमें जो अलवर्स वाली कैटेगरी थी, ठीक है, दिस वन हु वर द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु, उसमें से एक जो फेमस अलवर सेंट थी, हर नेम वॉज अंडल, हु वॉज अ वुमन, ठीक है। तो दिस वॉज द प्राइम एग्जाम्पल। और जो नयनार कैटेगरी में सेंट थी सबसे फेमस, उनका नाम था कराईकल अमायार, ठीक है, वॉज द फेमस फीमेल नयनार सेंट, ठीक है, कराईकल अमायार, ठीक है ना। तो आपके दोनों ही आपके जो कैटेगरी थी उसके अंदर आपके जो फेमस वुमेन थे वो दोनों ही आपके लीड कर चुके हैं, या फिर मतलब फेमस जो सेंट थे वो वुमेन थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट राइट, इन 8th century AD आदि शंकराचार्य वॉज बॉर्न इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। he defined Hinduism on the intellectual level and propounded the philosophy of अद्वैतवाद, ठीक है। आदि शंकराचार्य जी जब फेमस हुए तो उन्होंने हिंदुइज्म का जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो अपनी डेफिनेशन थी, उस फिलोसफी को उन्होंने नाम दिया अद्वैतवाद, ठीक है। सिमिलरली इन द 11th century AD रामानुजाचार्य ऑफ श्रीरंगम हाईली पॉपुलराइज द भक्ति ट्रेडिशन, ठीक है। अनदर फेमस सेंट रामानुजाचार्य, ठीक है, वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा भक्ति ट्रेडिशन को पॉपुलराइज करा, ठीक है। रामानुजाचार्य ही प्रोफाउंडेड द फिलोसफी ऑफ विशिष्टद्वैतवाद, ठीक है, PISISTA वेदवाद, ठीक है। तो विशिष्टद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टद्वैतवाद, एंड एम्फसाइज दैट भक्ति इज पार्ट ऑफ सैल्वेशन, विच इज़ लाइक होता है ना सैल्वेशन, आपका फाइनल वो मोमेंट जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है। सो द भक्ति इज पार्ट ऑफ सैल्वेशन, ठीक है, ये उन्होंने प्रोपाउंड करा, ये उन्होंने स्प्रेड करा, ठीक है। लेटर द फॉलोअर्स ऑफ रामानुजाचार्य प्रोपगेटेड भक्ति ट्रेडिशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली बोथ दीज सेंट्स, ठीक है, श्री आदि शंकराचार्य एंड रामानुजाचार्य अपने अपने लेवल पे अपने अपने फिलोसफी के बेसिस पे इन्होंने प्रोपगेट करा भक्ति मूवमेंट को, ठीक है। नाउ वी हैव टू बेसिक ट्रेडिशंस,
अब इसमें भक्ति मूवमेंट के अंदर आपके दो बहुत ही फेमस ट्रेडिशंस थे, वीरशैव, ठीक है, VIRSHAIVA, एंड लिंगायत ट्रेडिशन, ठीक है। तो वीरशैव का क्या मतलब होता है, मीनिंग हीरोज ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। एंड लिंगायत होते हैं द पीपल हु कैरी अ शिव पेंडेंट इन देयर नेक, ठीक है। इसके बारे में क्या कहानी है, इन अर्ली 12th century AD इन कर्नाटका बसवन्ना स्टार्टेड विराशवेयर ट्रेडिशन फ्रॉम विच लिंगायत वॉज ऑल्सो इमर्ज। सो बेसिकली लिंगायत आपका सब सेट है विराशवेयर का, ठीक है। Baswana believed that Lord Shiva was the ultimate reality and at time of death they get united to Lord Shiva and never return to the world, ठीक है। जो cycle of life है वो eventually break होती है, ठीक है। and the ultimate reality is Lord Shiva because after the death the person eventually meets Lord Shiva, and this was the philosophy of Baswana, who was the founder of tradition Veerashaiva, ठीक है। and eventually Lingayat was मतलब sub category of Veerashaiva. Only the difference is the people who follow this tradition, Lingayat tradition, they carry a pendant in their neck, ठीक है, शिव pendant in their neck, ठीक है। Also, the people of this traditional followers, they do not believe in the Hindu Dharma Shastra, ठीक है। They do not believe in Hindu Dharma Shastra of performing funerary rites or cremation rituals. Instead they bury their death, ठीक है। तो हिंदुइज्म में we know कि we eventually burn the person who is dead, but the people of these tradition, Veershaiva and Lingayat tradition, they prefer to bury the dead, ठीक है। They eventually also question the many practices of Hindu society, ठीक है। For example, जिसके अंदर आपका caste system को इन्होंने question करा, notion of the purity and pollution. They were highly critical to child marriages and eventually they were in favor of widow remarriage, ठीक है। तो दे क्वेश्चन मैनी प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदू सोसाइटी ऑल्सो, जो कि हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर चीज़ें चल रही हैं उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी करा, ठीक है। द फॉलोअर्स ऑफ दिस ट्रेडिशन दे इंक्लूडेड इन द कैडर पीपल फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ द लाइफ इंक्लूडिंग द अनटचेबल्स एंड वुमेन। ये तो कॉमन है बिकॉज यही सेम चीज़ आपके जो इनिशियली हमने बात करी थी, ठीक है, भक्ति मूवमेंट की, उसके अंदर भी हमने चीज़ देखी थी, ठीक है ना। हियर वी डिस्कस, राइट। नाउ untouchables and women, ठीक है। Eventually the people of these traditions, ठीक है, Veershaiva and Lingayat tradition, they compose their ideas in Kannada language known as Vachanas, ठीक है, and Jangama, JANGAMA, Jangamas. As such they immensely popularized Kannada language among the masses, ठीक है। तो ये तो आपका एक बाइफिकेशन था जो ट्रेडिशन था या भक्ति मूवमेंट का जो ट्रेडिशन था वीरशैव एंड लिंगायत, ठीक है। अब कुछ रीजनल बेसिस पे भी आपके जो भक्ति मूवमेंट से वो बाइफिकेट हुए थे या बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुए थे। तो नंबर फर्स्ट इज योर भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, ठीक है। इन महाराष्ट्र भक्ति ट्रेडिशन स्टार्टेड इन द 12th century, ठीक है। इनिशियल प्रोमिनेंट भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र वर जनानदेव, JNAN देवा, ठीक है, एंड नामदेव हु इनिशिएटेड वारीवरकरी ट्रेडिशन ऑफ पांडापुर, PANDHAPUR, पांडापुर, ठीक है ना। मोस्ट पॉपुलर सेंट ऑफ दिस ट्रेडिशन वॉज द सेंट तुकाराम ऑफ 17th century. He was from Shudra section of the society and a rebel in many ways. He started to write on Hindu religion literature in Marathi language, ठीक है। It is said that all his writings were, मतलब ये एक बहुत ही फेमस कहानी है, ठीक है। So it is said that all his writings were through writings about the Hindu traditions, ठीक है, जो वो मराठी लैंग्वेज में लिखते थे। So it was believed that all his writings was thrown away in the river and he decided to observe fast unto death, ठीक है। But what happened was on the 13th day of his fast all his books reappeared magically, ठीक है। So this was one of the primary case of one of the rare events, ठीक है। The Varivarkari saint of Maharashtra with their literature in Marathi further popularized the tradition, ठीक है। ठीक है। So this was the Bhakti tradition in Maharashtra. Now Bhakti tradition in North and Northwest. In between 13th and 17th century, large number of Bhakti saints emerged in the northern part of the country, ठीक है। With their emergence, two type of tendencies also started to emerge in North India, which is Nirgun Bhakti and Sagun Bhakti, ठीक है। So what is Sagun Bhakti?
द adherents of bhakti tradition believed in particular form of shape and attribute of the god. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम गॉड टेक्स इनकारनेशन, मतलब एक किसी फॉर्म में गॉड इस धरती पे आते हैं. ठीक है, सो द पीपल हु वर द फॉलोअर्स ऑफ सच थॉट और सच ट्रेडिशन केम टू बी नोन एज, मतलब केम अंडर द कैटेगरी ऑफ सगुन भक्ति. ठीक है, तो मतलब इवेंचुअली द गॉड टेक्स द शेप ऑफ एनीथिंग इन इवेंचुअली गॉड टेक्स इनकारनेशन ऑल्सो. ठीक है, सो तो इनके प्राइम एग्जाम्पल जो फेमस सेंट थे ऑफ दिस टाइप ऑफ ट्रेडिशन, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई एंड वल्लभाचार्य. तो मीराबाई का हमें पता है कि लॉर्ड कृष्णा की बहुत बड़ी डिवोटी थी वो. ठीक है, और लॉर्ड कृष्णा के टूवर्ड जो भक्ति थी वो हमने देखा है कि वो जो डीटी बनाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ही वो अपना सारा जो भी उनका डिवोशन था वो एक्सप्रेस करती हैं. ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ भक्ति ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट वॉज निर्गुण भक्ति. ठीक है, तो निर्गुण सेंट बिलीव इन द फॉर्मलेस एंड शेपलेस गॉड, निर आकार जिसका कोई आकार नहीं होता. ठीक है, टू देम गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट एंड इज अनसर्चेबल, कि मतलब जो पीपल हु बिलीव्ड इन दिस थॉट कि भाई गॉड जो है वो ऑमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह प्रेजेंट है, एंड इज अनसर्चेबल, कि आप उन्हें कभी ढूंढ नहीं सकते. ठीक है, इनके जो प्राइम एग्जाम्पल थे दैट वॉज कबीर. ठीक है, ही वॉज अ हाईली क्रिटिकल ऑफ ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन. ठीक है, कबीर के दोहे हमने बहुत पढ़े हैं. ठीक है, ही कंपोज मैनी कपलेट्स, दोहे जिसको बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, नोन एज दोहा, विच वर हिज शार्प ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी विद सटायर. ठीक है ना, और कबीर आपके हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन दोनों में फेमस थे. राइट, द सेकेंड प्राइम सेंट ऑफ दिस निर्गुण भक्ति वॉज गुरु नानक. ठीक है, सिखिज्म. ठीक है, ही वॉज वेरी क्रिटिकल टू द कास्ट ऑर्थोडॉक्सी ऑफ हिंदुइज्म एंड द रिजिडिटी ऑफ इस्लाम. ठीक है, he also tried to break the caste tradition of society. He started to preach in form of song and he was always accompanied by a person known as mardana. ठीक है, who was untouchable and often plays a musical instrument called rubab. ठीक है, तो to break the shackles of the traditional or unorthodoxy foundations in the society or specifically in the religion of Hinduism and Muslim, तो वो चीज़ को शैटर करके गुरु नानक जी ने भी अपना एक पक्ष रखा जिसको बहुत ज़्यादा अब मतलब इंकरेजमेंट मिला और एक्सेप्टेंस मिली. ठीक है, और उसमें से एक था जो उनके संग हमेशा एज अ पर्सन रहता था, वो द पर्सन नोन केम टू बी नोन एज मर्दाना. ठीक है, एंड ही यूज्ड टू ऑफन प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नोन एज रुबाब. ठीक है, लेटर ऑन द टीचिंग ऑफ गुरु नानक फॉर्म द इनिशियल बेस ऑफ पंजाबी लिटरेचर एंड हिज टीचिंग बिकेम्स अ पार्ट ऑफ होली टेक्स्ट आदि ग्रंथ साहिब. ठीक है, ठीक है, बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति सेंट लेफ्ट बिहाइंड अ कंसिडरेबल बॉडी ऑफ लिटरेचर्स इन अवधी, ब्रिज, मराठी, पंजाबी, भोजपुरी. ठीक है, तो आप देखोगे तो रीजनल लैंग्वेजेस में जो सेंट और ट्रेडिशंस थे वो जो प्राइमरी सेंट थे जिन्होंने अपने ट्रेडिशन को लीड करा और जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, वंस दे पास्ड अवे देयर लिटरेचर बिकेम वेरी फेमस इन देयर ओन रीजनल लैंग्वेजेस विच इवेंचुअली गॉट स्प्रेडेड अमंग द मासेस. ठीक है, और उसके बेसिस पे आप देखते हो कि हर रिलीजन और हर लैंग्वेज में अलग अलग ट्रेडिशनल लिटरेचर में आपको प्रिंसिपली वही चीज़ें बताई जा रही हैं. ठीक है, आप सिखिज़म ले लो, हिंदुज़म ले लो, इस्लाम ले लो. ठीक है, हर जगह आपको वही अच्छी बातें ही सिखाई जाती हैं हर रिलीजन के अंदर. ठीक है, बस उस रिलीजन का समझाने का नैरेटिव जो है वो लैंग्वेज ऑन लैंग्वेज बदल जाता है. ठीक है, तो हिंदुइज़म में आप ब्रज की भाषा कह लो. ठीक है, सिखिज़म ले लो, पंजाबी कह लो, मराठी कह लो. ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स गॉट बाइफिकेटेड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस. ठीक है, विच फर्दर फेलिसिटेटेड द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर भक्ति मूवमेंट. द सेकेंड टाइप इज योर सूफी मूवमेंट. ठीक है, तो सूफी इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ऑफ सूफी विच मीन्स अ पीस ऑफ वुलन क्लोथ. ठीक है, सूफी का जो मतलब होता है दैट इज अ पीस ऑफ वुलन क्लोथ. ठीक है, सो soon after the consolidation of Islam, many of the Islamic theologies started to give dogmatic and scholastic explanation of Quran, Sunnah and Hadith. ठीक है, in this scenario, Sufi emerged in the 10th century AD to purify Islam spiritually. ठीक है, तो अब तात्पर्य क्या था कि जब इस्लाम का जो बेसिक फाउंडेशन बुक है कुरान, उसके अलग अलग बाइफिकेशंस और अलग अलग
मतलब एक्सप्लेनेशंस निकलने स्टार्ट हुए, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऐसे ही वो बाइफिकेशन स्टार्ट हुआ इनिशियली कुरान, सुन्ना और हदीस का। तो इवेंचुअली जो सूफी ट्रेडिशन था वो आपका 10th सेंचुरी एडी के अंदर आया, टू विथ एन एम टू प्योरीफाई द इस्लाम स्पिरिचुअली, ठीक है। दे मेंटेन दैट one can get connected to Allah or the Prophet with meditative process, and one can incorporate musical traditions of meditation also, ठीक है। The people or the believers of Sufi movement, they maintain that they share direct spiritual genealogy with Allah or the Prophet, which they started to call as silsila, ठीक है। तो direct connection between a person and the Almighty, the Allah or the Prophet, ठीक है। Eventually they started calling it as silsila, ठीक है। तो सूफी प्लेस इज नोन एज खानका, ठीक है। खानका विच यूजुअली हैज़ मास्टर एंड फॉलोअर्स, ठीक है। तो जहाँ सूफी प्लेस जहाँ पे आप बेसिकली आप सिलसिला बना सकते हो या रिसाइड कर सकते हो, वहाँ पे उस जगह को आपको खानका बोलते हैं, ठीक है। सूफी प्लेस इज नोन एज खानका, जहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक होता है मास्टर और एक होता है उनके फॉलोअर्स, ठीक है। तो जो मास्टर है उस जगह का, उसको अलग अलग नामों से कहा जाता है, जैसे पीर, ख्वाजा, शेख और मुर्शीद। और जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उनकी बातों को फॉलो करते हैं, उनको कहा जाता है मुरीद, ठीक है। अब सिलसिला बेसिकली आपका एक जो तरीका है टू बी डायरेक्टली और स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद अल्लाह, उसके कुछ बाइफिकेशंस हैं, ठीक है। तो वेरी फेमस सिलसिला इज आपका वन, सबसे जो वेरी फेमस सिलसिला है उसमें सबसे पहला आता है आपका चिज्जिया सिलसिला, ठीक है। तो इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, हु क्रिएटेड हिज बेस इन अजमेर। चिश्ती अजमेर की जो फेमस दरगाह है चिश्ती दरगाह, ठीक है, वहाँ पे जो उनके फाउंडर थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने चिश्तिया सिलसिला का जो फाउंडेशन था वो अजमेर के अंदर रखा, ठीक है। और कहा जाता है कि इस्लाम के अंदर, सूफी मूवमेंट के अंदर ये वाला जो सिलसिला है, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलसिला विच केम टू इंडिया, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पॉपुलरली केम टू बी नोन एज गरीब नवाज, ठीक है, एज ही वॉज इमेंस सिंपैथेटिक और ही हैड वेरी इमेंस सिंपैथी फॉर द पुअर, ठीक है। सरप्राइजिंगली, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी फन फैक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ लंगर विच इज़ द मीनिंग ऑफ हैविंग एन ओपन किचन टू फीड द पुअर, ठीक है। हम आइडियली जानते हैं कि लंगर जो सिस्टम है वो सिखिज्म के अंदर अडेप्ट करा गया, बिकॉज हम कभी भी किसी भी गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं तो वी कैन ऑब्जर्व, राइट। बट इवेंचुअली द रियलिटी इज दैट मोइनुद्दीन चिश्ती जी स्टार्टेड दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ लंगर, ठीक है, विच मीन्स दैट ओपन किचन टू फीड द पुअर, ठीक है। सो ये चिज्जिया सिलसिले के अंदर सबसे पहला जो फाउंडेशन था वो ये था। इसके अंदर जो सेकंड है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चिज्जिला सेंट वॉज फरीदुद्दीन गंज शकर, फेमसली नोन एज बाबा फरीद, ठीक है, हुज टीचिंग वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द होली टेक्स्ट ऑफ सिखिज्म बाय, मतलब जो होली टेक्स्ट है सिखिज्म की, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उनकी टीचिंग्स को इनकॉर्पोरेट करा गया, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चिज्जिला सेंट वॉज सेंट शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इट इज सेड दैट द औलिया सॉ द 7 सुल्तान्स ऑफ दिल्ली बट ही नेवर पेड विजिट टू देम एंड ही वॉज हाईली क्रिटिकल टू द अपाथेटिक एटीट्यूड ऑफ दिल्ली सुल्तान टूवर्ड्स पब्लिक, ठीक है। तो इनका ये मानना था कि भाई इन जब तक ये थे, इन्होंने दिल्ली सल्तनत में साथ के साथ जो भी सल्तनत के रूलर्स रहे हैं वो आते जाते देखे, बट ही नेवर पेड एनी विजिट टू एनी ऑफ देम बिकॉज द बिहेवियर ऑफ दीज सुल्तान्स टूवर्ड्स द पब्लिक वॉज नॉट गुड एज पर शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ सिलसिला अंडर सूफी मूवमेंट इज योर सोहरावादी सिलसिला, ठीक है। द फाउंडर वॉज शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, ठीक है। ही एक्सेप्टेड द ऑफिशियल पोजीशन इन दिल्ली सल्तनत, एज सच इल्तुमिश गेव हिम द टाइटल ऑफ शेख उल इस्लाम और लीडर ऑफ इस्लाम, ठीक है। तो इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के अंदर अपना एक पोजीशन ली जो कि इनको इल्तुमिश ने ऑफर करी थी, एंड इल्तुमिश ऑल्सो गेव हिम द टाइटल ऑफ शेख इस्लाम विच इज़ द मीनिंग ऑफ लीडर ऑफ इस्लाम, ठीक है। अब दिस इज़ ऑल फॉर योर आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट। अब किसी भी रेफरेंस बुक से जाके पढ़ लोगे तो चीज़ें सीक्वेंशियल वे में पता है तुम्हें कैसे पढ़ना है। इसके अलावा एक टॉपिक है जो कि बस एक लिस्ट है जिसको तुम जाके पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि भाई कौन कौन से फेमस सेंट रहे हैं सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट के, और उन्होंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करी या इंट्रोड्यूस करें, ठीक है। तो एक बारी गूगल पर जाके सीधा सर्च करें ना 15 इंपॉर्टेंट सेंट लिस्ट, ठीक है, फॉर आर्ट एंड कल्चर,
ठीक है, मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो जस्ट ड्रॉप मी अ कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर द PDF. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फॉर लेक्चर 20 एंड दिस इज ऑल्सो द लास्ट लेक्चर फॉर योर आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट. ठीक है, सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी पिकिंग इज इट either it will be art and ancient and medieval history. ठीक है, या फिर we'll start with geography. ठीक है, so let's see which one to start with. ठीक है, this is all for today. Keep learning, keep working hard. Thank you for watching and I'll see you in the next one. Bye bye.